नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिशन मंजिल के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, आज इस प्लेटफॉर्म पे आज मेरा पहला दिन है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं अपना, उसके बाद फिर आज का ये सेशन आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं इस मिशन मंजिल के पूरे परिवार को और आनंद आर्या सर को और जितने भी सारे फैकल्टीज इस परिवार से जुड़े हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया और आप सभी के साथ जुड़ने का और इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया ताकि हम आप सभी के साथ जुड़ सके। तो सब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी का, और आनंद आर्या सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आज के इस सेशन में, जो आज का ये सेशन है इंग्लिश ग्रामर का, इसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक को आज लेकर के हम लोग, जैसे कि ग्रामर है, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से आज एक टॉपिक को हम लोग उठाएंगे और यहाँ से इस सेशन को आगे की ओर जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो ऐप पे भी जुड़ चुके हैं और कुछ कुछ बच्चे यूट्यूब पे भी जुड़ चुके हैं। ये क्लास दोनों जगह अभी चल रही है, यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। तो जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सबों का भी बहुत बहुत स्वागत है मिशन मंजिल के इस प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ बच्चे जुड़ ही रहे हैं अभी, तो फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ कुछ बच्चे तो जुड़ रहे हैं। चलिए, जो बच्चे जुड़ चुके हैं इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए, ताकि उन सबों को भी यह मौका मिले कि हमारे साथ वो जुड़ सके और आज का ये सेशन देख सके। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, बच्चे जुड़ते रहेंगे, लेकिन हम इस सेशन को अब कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जुड़ जाइए फटाफट। तो प्यारे साथियों, आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर से है। और ये टॉपिक आज कौन सा होने वाला है, हम इसको आगे की ओर देखेंगे। आगे जब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि किस चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर है क्या। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर है क्या? इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं? अगर हम पूछे कि ग्रामर क्या है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ग्रामर सर क्या है, अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, या फिर रूल्स टू राइट लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज कोई भी हो, भाषा इंग्लिश हो, हिंदी हो, अर्थात भाषा को लिखने का जो रूल है या फिर सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? किसी तरह कोई परेशानी, दिक्कत नहीं सर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। आज हम पूरे इस डायनेमिक्स को देखेंगे कि कैसे पढ़ते हैं। जनरली हम लोग इंग्लिश ग्रामर को ग्रामर पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलो ये ग्रामर का जो भी सारा पोर्शन है उस चीज़ को पढ़ लिए तो ग्रामर कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को 3 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पार्ट क्या है आपका? ग्रामर का, और दूसरा है वोकैबुलरी का, और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसमें इस इंग्लिश ग्रामर को 3 पार्ट में कैटेगराइज क्यों की है, इस चीज़ को जब आगे हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ समझ में आएगी। अब आप लोग बात कीजिएगा, सर चलिए ग्रामर तो समझ में आया, वोकैबुलरी भी कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है?
तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से सबसे पहले देखते आएंगे कि क्या है ग्रामर, क्या है वोकैबुलरी और किसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। देखिए, अगर हम लोग ग्रामर की बात करें, हम लोग जनरली जानते हैं कि ग्रामर में हम उन सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, उन सभी चैप्टर्स को पढ़ते हैं जो जनरली हम लोग अभी नहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कि अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, यानी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने सारे पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, अर्थात इन सभी टॉपिक्स को आप लोग ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीज़ तो हो गया कि ग्रामर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। लेकिन दूसरा एक पार्ट है, इसके अलावे हम लोग ग्रामर को जो 3 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़े हैं, तो इस पार्ट के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी है हमें, लेकिन 2 एरियाज और हैं, जो है वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का। अब सर वोकैब क्या है? वोकैबलरी, जिसको हम लोग हिंदी में शब्द संग्रह या शब्दावली कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? अब आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो वोकैब का होगा, यानी कि इस पे आज डिटेल्ड मैनर में डिस्कशन होने वाला है, तो इसको हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है सर? कॉम्प्रिहेंशन यानी अगर इसका मीनिंग का बात करें, हिंदी मीनिंग का बात करें इसका, तो इसका मतलब होता है समझ। अर्थात अगर किसी भी लैंग्वेज का समझ है मेरे पास, अगर किसी भी लैंग्वेज को हम कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अर्थात मेरा कॉम्प्रिहेंशन सही है। सपोज अगर अभी हम बात करें कि किसी भी एक इस बोर्ड पे अभी हम कोई आर्टिकल्स या फिर कोई पैराग्राफ्स अभी लिख दें और बोले कि इस पैराग्राफ को पढ़ करके या फिर इस आर्टिकल को पढ़ करके समझाइए या फिर खुद समझिए। अगर आप समझा पा ले रहे हैं या फिर समझ ले रहे हैं, अर्थात आपका कॉम्प्रिहेंशन सही है, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है? नहीं सर। चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है। अब चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन हम लोग थोड़ा, जब हम लोग डिटेल मैनर में कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रामर को जब ग्रामर का जब सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ग्रामर में जो सारे टॉपिक्स आते हैं उस चीज़ को भी पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है आज हम लोग का, जिस चीज़ पे आज हम लोग इस पूरे सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है वोकैबुलरी का। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि वोकैबुलरी है क्या। तो देखिए सर, वोकैबुलरी है क्या। अगर वोकैबुलरी की बात करें बच्चों, तो वोकैबुलरी में हमारे साथ 2 तरह के चैलेंज आते हैं। वो कौन कौन से चैलेंज हैं? 2 तरह के चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि हम वोकैब को लर्न कैसे करें, याद कैसे करें। हाउ टू रिमेंबर, यानी कि वोकैब को हम लोग लर्न कैसे करें, याद कैसे करें। और दूसरा जो है वो है हाउ टू यूज का, कि इसको यूज कैसे करें। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना? अगर समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। बातें यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए ठीक। अब पहला जो है हाउ टू रिमेंबर का, जिस चीज पे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या है हाउ टू रिमेंबर वाला चैलेंज। ठीक है, तो अगर हम अभी कहें कि बच्चों बताओ कि कोई भी चीज आप लोगों को कब याद रहती है, या फिर कब तक याद रहती है, कब याद रहती है, तो आप लोग बताएंगे कि सर कोई भी चीज हम लोग तब याद रहता है जब उस चीज को पढ़ते हैं, लिखते हैं, नॉर्मल सी बात। लेकिन अगर हम अभी
एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बतावें, या फिर कोई चीज़ यहाँ पे अभी हम लिख दे, या कोई एक आर्टिकल दे, कोई पैराग्राफ दे। थोड़ा सा नेट फ्लैक्चुएट क्या कर रहा है ये लाइन, 1 मिनट। चलिए ठीक ठीक। चलिए हम बात कर रहे थे कि बच्चों हमें कोई चीज़ कब याद रहती है। अगर हम बोले कि यहाँ पे अभी कोई वर्ड या फिर कोई एक पैराग्राफ लिख दे और उस चीज़ को हम याद करने के लिए बोल दें, तो क्या वो चीज़ आपके माइंड में कब तक याद रहेगा? अगर आप सपोज आप लर्न कर लिए हो तो आपके माइंड में कब तक याद रहेगा? और दूसरी चीज़ है कि उस पैराग्राफ को लिख भी दिए, आप उसको याद भी कर लिए, और उस पैराग्राफ में जो भी चीज़ें बताई गई हो उससे रिलेटेड इमेज या फोटोज़ को हम दिखा दिए या फिर वीडियोज़ को दिखा दिए, तो ये दोनों में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी आपके माइंड में? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें आप लोग फोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू उस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे, वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक माइंड में याद रहेगा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं सर। तो वही बात अभी बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमारे माइंड में क्या होता है कि टाइम का मेमोरी से लेना देना कोई नहीं है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे अभी हम पूछे कि बच्चों कौन सी चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, तो आप लोग जैसे कि आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कि बचपन की कोई घटनाएं जो 10-15 साल पहले आपके जीवन में घटित हुई हो, या फिर बचपन की कोई भी ऐसी घटनाएं जो अभी तक आपको वो घटना याद होती होगी, लेकिन हम क्लास में क्या पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ते हैं, कल क्या पढ़ते हैं, परसों क्या पढ़ते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाती है। तो क्या है उसका रीज़न? तो यही रीज़न है कि इससे ये चीज़ पता चलता है कि बचपन में जब हम कहीं इंटेंस होते हैं, कहीं एकदम पूरी तरह से इंटेंस होते हैं, तो वहाँ पूरे तरीके से इंटेंस होते हैं, लेकिन जहाँ नहीं होते हैं वहाँ नहीं होते हैं। तो 15 साल पहले की घटनाएं जो घटित हुई हमारे साथ, जो किसी तरह का इंसिडेंट हुआ, वो चीज़ हमें याद हो जाता है, लेकिन आज हम क्या पढ़े, कल क्या पढ़े, वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए, तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि टाइम का हमारे मेमोरी से लेना देना किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे हम किसी भी चीज़ को, वर्ड को या फिर किसी भी चीज़ को कैसे याद करें, उसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके का मेथड्स, अलग अलग तरीके का मेथड्स आज इस चीज़ के बारे में लोग डिस्कस करेंगे कि वोकैब को कैसे याद किया जाए, उसको कैसे ज़्यादा टाइम तक याद रखा जाए, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है सर? ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि यहीं लिखने का जगह मिल जाए। अब आइए, अब अगर हम बोले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इस चीज़ को कि अगर कोई पूछ दे कि बेटा बताओ एक वर्ड ABASH, अबैस, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप में से किसी को पता है क्या होता है इस वर्ड का मतलब? चलिए, बहुत अच्छा, वाह क्या बात है। तो कुछ बच्चे अभी 2-3 जो बच्चे बताएं कि लज्जित होना, लज्जित करना, या फिर शर्मिंदगी जिसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, क्या लज्जित होना, शर्मिंदगी, आप इस वर्ड का हिंदी मीनिंग तो याद कर लिए, ठीक है, रट लिए इस चीज़ को, इससे क्या पेपर में आपको फ़ायदा है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो भी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो उस चीज़ को देखिए और समझिए, क्या पेपर में इस चीज़ का आपको फ़ायदा है, हिंदी मीनिंग को याद करना, रटना? बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तो अब इस वर्ड को, क्योंकि इस वर्ड के लिए या फिर इस हिंदी मीनिंग के लिए लज्जित होना या फिर इन सभी शब्दों के लिए जो हिंदी मीनिंग आप बता रहे हैं, इनके लिए बहुत सारे वर्ड हैं, एम्बैरस है और भी सारे वर्ड हैं। अगर सपोज कोई एक फिलर्स का क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया, उसमें आपको ये 2 वर्ड दे दिए, अबैस दे दिया, फिर एम्बैरस दे दिया, उसमें आपको फिल करने के लिए बोल दिया।
आप तो यहाँ पे फंस जाएंगे फिर। तो वर्ड का जो डिफरेंस है कि एम्बैरस मीन्स ठीक है, उसके मतलब भी लज्जित होना हो जाता है, शर्मिंदगी हो जाता है, बैस मीन्स भी शर्मिंदगी हो जाता है। तो वर्ड के डिफरेंस को समझना बेहद जरूरी है। अब अगर इस वर्ड को हम इस तरीके से समझे, जैसे ए बी और ए एस एच, इन दोनों वर्ड को अलग कर दीजिए। ए बी को हम लोग मान लेते हैं अभिषेक, और इसको मान लेते हैं ऐश्वर्या, ठीक है, अभिषेक एंड ऐश्वर्या, ठीक। अब एक चीज को, इस चीज को समझिए, कोई एक फिल्मी पार्टी फंक्शन में ये दोनों भाई साहब, एक भाई साहब नहीं, भाई और बहन दोनों साहब, अभिषेक और ऐश्वर्या को एक फिल्मी पार्टी में प्रेजेंट है, ठीक है। और उसी पार्टी में सलमान खान भाई साहब का एंट्री हो जाता है। तो बताइए कि इन दोनों के साथ, इन दोनों और उन मतलब सलमान खान भी आ गए इस पार्टी में, तो क्या इन लोग के साथ कंफर्टेबल माहौल होगा क्या? बिल्कुल इन लोग आपस में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह के फीलिंग्स को, इस तरह के जो अभी आप लोग बोले हिंदी मीनिंग कि लज्जित होना, तो इस तरह के लज्जित को हम लोग अबैसमेंट बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते द काइंड ऑफ फीलिंग मिस्टर अभिषेक बच्चन वुड हैव, दिस इज कॉल्ड अबैसमेंट। तो इस तरह के लज्जित होना को अबैसमेंट कहते हैं। लेकिन लज्जित होना तो एम्बैरस भी हो जाता है। तो वर्ड के डिफरेंस को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। और इस तरह से वर्ड को याद करना, इस पर्टिकुलर जो मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स, निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इस निमोनिक्स के माध्यम से बहुत सारे बच्चे वर्ड को याद भी करते हैं। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बात करते, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस में हो, हिस्ट्री में हो, बहुत सारे अलग अलग तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में बच्चे लोग निमोनिक्स के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम लोग निमोनिक्स मेथड कहते हैं और इससे बहुत सारे बच्चे याद करते हैं। लेकिन इसके अलावे जो हम लोग ब्रॉडली आज दो मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि वोकैब को कैसे याद किया जाए, वोकैबलरी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने माइंड में बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, उस मेथड के बारे में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या मेथड है, उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं समझ में आया हो तो बताएंगे। किसी तरह का दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, चलिए। अब जो एक ये तो निमोनिक्स था, लेकिन जो हम लोग ब्रॉडली दो मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें से एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरएस मेथड, ठीक है। अभी पीआरएस मेथड है क्या, उस चीज़ के बारे में देखिए, जिसमें हम लोग पी मतलब प्रीफिक्स जानते हैं, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं और इसको सफिक्स बोलते हैं। और अगर हिंदी और संस्कृत में अगर हम बात करें तो इसे हम लोग उपसर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं मूल शब्द, मूल, और इसको बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो इस चीज को देखिए कि हम लोग इसको उपसर्ग, मूल, प्रत्यय और इन चीजों से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ये बताने की बात है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पीआरएस मेथड। अब सर ये पीआरएस मेथड, एक चीज और इसमें हम बता देना चाहते हैं कि ये पीआरएस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें इंग्लिश में जितने सारे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, इंग्लिश के जितने सारे वर्ड्स हैं उसमें से 65% to 75% तक जो वर्ड बनते हैं वो इसी पीआरएस मेथड पे बेस्ड होते हैं।
तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस PRS मेथड को कैसे यूज करना है, या फिर इसके पूरे डायनेमिक्स के बारे में उसको पता है कि कैसे यूज करना है और कैसे कैसे एक वर्क करता है, तो वर्ड को याद करना, लर्न करना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत यूज़फुल होगा उसके लिए। अब ये कहाँ कहाँ यूज़फुल है, कहाँ कहाँ ये सहायता करता है हमको, चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए हम लोग ये दो जो पॉइंट था, हाउ टू, ठीक है। चलिए अब कहाँ कहाँ यूज आता है उस चीज़ को देखिए। हम लोग PRS जिसमें हम लोग प्रीफिक्स, रूट, अब देखिए कहाँ कहाँ यूज आता है इसका। पहला यूज तो है OWS में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि एक ऐसा वर्ड बताइए, या फिर वैसे व्यक्तियों को हम क्या बोलेंगे एक शब्द में, एक वर्ड में, एक शब्द में क्या बोलेंगे जो नींद में चला करता हो, फिर वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे जो नींद में बोला करता हो, ठीक है। तो ये वन वर्ड शब्द, जैसे कि एक वर्ड है सोमनीलॉक्विस्ट, ठीक है। सोमनीलॉक्विस्ट एक वर्ड है। यहाँ पे SOMN एक रूट वर्ड है, SOMN एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है SLEEP, स्लीप। और दूसरा जो रूट वर्ड है वो है लोका, जिसका मतलब होता है स्पीक। अर्थात वैसा व्यक्ति जो रात में नहीं, नींद में बोलता हो, उसे हम लोग सोमनीलॉक्विस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से एक और वर्ड है जिसको हम लोग सोमनोमेम्बुलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे SOMN रूट वर्ड, जिसका मतलब अभी बताएं कि स्लीप होता है। और AMBUL, एम्ब्यूल भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वॉक। तो वैसा व्यक्ति जो नींद में चला करता हो, ठीक है, वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, सोमनोमेम्बुलिस्ट, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है विविपैरस, ठीक है, विविपैरस थोड़ा ये विविपैरस। अगर हम पूछे कि बताइए बच्चों कि वैसे क्रिएचर्स को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, एक वर्ड में क्या बोलेंगे जो बच्चे पैदा करते हो, तो उसे हम लोग विविपैरस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये रूट वर्ड है VIV, ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो वैसे क्रिएचर्स जो बच्चे पैदा करते हैं उसे विविपैरस बोलते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ड है ओविपैरस, यहाँ पे ओवी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एग। ऐसे क्रिएचर्स जो अंडे देते हो उसे हम लोग ओविपैरस कहते हैं। यहीं से वर्ड आता है ओव्यूलेशन, ओवरीज, ठीक है। तो ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए कि अगर PRS मेथड पे हमको इतना कमांड है, या फिर PRS मेथड को कैसे यूज करना उस चीज को हम लोग जानते हैं, तो कितना आसान हो जाता है वर्ड को याद करना, लर्न करना, ठीक है। दूसरा जो हम इससे हमको जो हेल्प मिलता है, मदद मिलता है, वो है एक स्पेलिंग एरर का। स्पेलिंग एरर का
अब स्पेलिंग एरर में कैसे मदद मिलता है कि हम लोग किसी भी वर्ड को कैसे कर रहे हैं, एकदम से तोड़ तोड़ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। एकदम से सोमनीलोक्विस्ट लिखे SOMN, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब स्लीप होता है, लो का रूट वर्ड है जिसका मतलब स्पीक होता है। तो अगर हम वर्ड को तोड़ तोड़ करके पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, स्पेलिंग एरर होने का चांस बहुत कम होता है। और जो तीसरा ये हमारे लिए यूजफुल है, जो यूज होता है, वो है एक साइनो एंटो का, साइनो एंटो, जिसको हम लोग सिनोनिम और एंटोनिम बोलते हैं। हिंदी में हम इसे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, इस चीज़ को तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। ये चीज़ हो गया। यहाँ तक अगर किसी भी तरह का परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसको रफ करेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर देखेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक। अब कुछ कुछ वर्ड्स जो अभी इस पे हम लिखे हुए हैं, वो आपको वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, अभी हम सोमनीलोक्विस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। सोमनीलोक्विस्ट SOMN रूट वर्ड है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है स्लीप, और लो का रूट वर्ड जिसका मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक। इसी तरह से विविपेरस का बात किए, ओविपेरस का बात किए, बाकी और सारे वर्ड्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इसको तो हम लोग देख लिए। दूसरा जो मेथड है, जैसे एक ये तो PRS मेथड हो गया, दूसरा जो मेथड है उस मेथड को हम लोग देखते हैं, जिसमें ग्रुप्स के बारे में लोग पढ़ते हैं। हाउ टू रिमेंबर में एक तो मेथड हो गया PRS, और एक मेथड आता है ग्रुप्स का, जिसमें ग्रुप्स में हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स को देखेंगे, एंटोनिम्स को देखेंगे, होमोफोन्स को देखेंगे, और भी सारी हैं। अब देखिए, ये तो सिनोनिम और एंटोनिम, इन दोनों चीज़ों से आप तो भली भांति परिचित हैं कि ये दोनों हैं क्या, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे देखें कि ये पर्यायवाची शब्द होता है, ये विलोम शब्द होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हम वर्ड को पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड, और एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है यहाँ के अभी के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उसमें उसके लिए बहुत सारे बड़ा चैलेंजेस है कि बताते हैं कि सर ये सिनोनिम और एंटोनिम में हमेशा पेपर में नए नए तरह के शब्द देखने के लिए मिल जाते हैं, कभी किसी तरह का नया नया, हर एक एग्जाम में नया नया शब्द। तो अगर इस चीज़ के ऊपर आपको कमांड है तो नया शब्द रहे, पुराना शब्द रहे, अगर PRS मेथड का आपके अंदर PRS मेथड पे बेहतर कमांड है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अब देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम में अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे अभी बतावें, एक वर्ड देते हैं, जैसे कि एक वर्ड है गॉडी, और एक वर्ड है टॉडरी। ये दोनों वर्ड हैं, वो सिनोनिमस वर्ड है, यानी कि एक जैसे के वर्ड है। अगर आप किसी भी एक फिलर्स का क्वेश्चन आ गया या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, उसमें एक जगह ब्लैंक प्लेस दे दिया और उसमें से दो वर्ड आपको इस तरह के वर्ड दे दिए, तो आप फिर इसको कैसे चूज कीजिएगा? अगर आप इसका हिंदी मीनिंग रट करके गए या फिर हिंदी मीनिंग याद करके गए, तब तो फंस जाइएगा वहाँ। तो क्या है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, इन दोनों में आपको वर्ड का जो डिफरेंस है, वर्ड के बीच दोनों डिफरेंसेस को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ये चीज़ कब होगा? जब आप हिंदी मीनिंग रटने का जो काम करते हैं, उससे एक स्टेप अगर आगे जा करके आप लोग देखें, तो जो भी वर्ड्स दिए हैं उससे जो बने सेंटेंसेस, जो सेंटेंस बना हुआ है, जो बने सेंटेंसेस है, उस सेंटेंस को पढ़िए और उसके बारे में देखिए, तो उससे पता चला कि वर्ड क्या बताना चाह रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड में, ठीक है। तो अगर हम गॉडी की बात करें, तो गॉडी इसका मतलब होता है भड़कीला, ठीक है। भड़कीला जिसको हम लोग बोलते हैं,
ये है भड़कीला, और टॉडरी इसका मतलब ही भड़कीला। लेकिन ये भड़कीला होते हुए भी पॉजिटिव टिंज है, इसका पॉजिटिव है, लेकिन ये भड़कीला ये नेगेटिव है थोड़ा। अब बोलिएगा सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि दिखे आप लोगों को, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है चीजें? एक मिनट जरा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर बोलेंगे कि ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप लिखे कि ये तो दोनों का मतलब भड़कीला है, लेकिन ये गॉडी पॉजिटिव है नेगेटिव। अब एक चीज़ सोचिए, इसका मतलब होता है भड़कीला जिसे हम लोग गैरिश भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी किसी भी चीज़ को देखिए जो थोड़ा सा चमचमाहट जिस चीज़ में हो, कपड़े हो या फिर कोई भी तरह ऐसा चीज़ हो जो थोड़ा सा भड़कीला हो देखने में, ठीक है, उसको हम लोग गॉडी बोलते हैं, टॉडरी। अब देखिए, अगर हम एक एग्जांपल दें, आप लोग टीवीज़ हो गया, फिर टीवी वगैरह में देखते होंगे कि पेंट वगैरह का प्रचार, ऐड वगैरह आता है कि इस पेंट से आप अपने घर को पेंट करवाइए, ये सालों साल चलेगा, लेकिन इस पे ये पेंट थोड़ा सा ख़राब है, इस पर अगर करवाते हैं तो कुछ दिन में इसमें पपड़ी आ जाएगा, फट जाएगा। तो दोनों पेंट ही है, दोनों एकदम से कलर है, ठीक है। अब ये जो एकदम से सालों साल चलेगा, वो जो कलर होगा उसका क्या होगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा। लेकिन जिसमें पपड़ी पड़ जाएगा उसका क्वालिटी क्या होगा, उसका क्वालिटी चीप होगा। तो दोनों वर्ड का मतलब भड़कीला होता है, लेकिन एक वर्ड का मतलब होता है जिसकी क्वालिटी अच्छा हो, और एक वर्ड का मतलब होता है जिसकी क्वालिटी थोड़ा चीप हो। जैसे कि देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह में, जो चाहे अभी डांस इंडिया डांस देखे या फिर कोई भी आप शो देखते हैं, वहाँ अगर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो डांस करने वाले या फिर सिंगर्स लोग होते हैं, बहुत ही एकदम से गैरिश कलर का पहन करके रहते हैं उन लोग कपड़ा वगैरह। तो उसमें क्या है, वही चीज़ है, भड़कीला तो है लेकिन उसकी क्वालिटी चीप नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो गॉडी है। तो ये होता है वर्ड को देखना, पढ़ना और समझना। तो ये डिफरेंसेस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से? किसी तरह का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं? चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम गॉडी का बात किए, एक और वर्ड देते हैं, जैसे कि सिनोनिम से है एक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब हम लोग बोलते हैं ये वर्ड है गैरोलस, एक वर्ड है वोसिफेरस, एक वर्ड है वॉल्यूबल। अब बताइए कि इन तीनों वर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर हम पूछे, ये तीनों है सिनोनिमस वर्ड है, जो हम लोग इस तीनों वर्ड को यूज करते हैं स्पीकर के लिए, जो वक्ता होते हैं, ठीक है, उनके लिए। अब इन तीनों वर्ड के बारे में अगर आपको डिफरेंसेस पता ना हो, और अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया या फिर कोई भी एग्जाम में आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर जानकारी रहेगी तभी आप सही टिक कर सकते हैं, सही ऑप्शन पे जाकर के लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि ये तीनों वर्ड हैं, वो है स्पीकर यानी कि बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वर्ड है VOL, जिसका मतलब क्या होता है, टू रोल। क्या है, वोल जो है इसका मतलब होता है टू रोल, यानी कि टू रोल मतलब घूमना, जिसका टंग, जिसका जो टंग है
बहुत अच्छी तरीके से रोल कर रहा हो, अच्छे तरीके से घूम रहा हो, ठीक है, अच्छे तरीके से बोल रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूबल स्पीकर। यानी कि वॉल्यूबल स्पीकर कहने का मतलब ये है कि ये तो स्पीकर तो है, ये तो वक्ता तो है, लेकिन इसकी जो टंग है वो बहुत अच्छे तरीके से रोल कर रही है, यानी कि अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं ये, यानी कि फ्लुएंट स्पीकर है। इसके ये तो बोल तो रहा है लेकिन इसकी आवाज़, इसका जो आवाज़ है बहुत फ्लुएंसी के साथ बोल पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूबल। तो यहाँ पे वोल जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टू रोल करना, यानी कि टू रोल। फिर यही वोसिफेरस की बात करें, ये भी बोलने के लिए यूज होता है, लेकिन ये है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बोल तो रहा है लेकिन क्या है, थोड़ा सा स्ट्राइडेंट है, बोल रहा है लेकिन हेजिटेट होकर के बोल रहा है, थोड़ा सा आवाज़ में उस तरह का क्लैरिटी नहीं है, तो उस तरह के स्पीकर को हम लोग वोसिफेरस बोलते हैं। फिर एक गैरोलस है। गैरोलस जो वर्ड है वो क्या है कि ये जो स्पीकर, इस तरह के जो स्पीकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एकदम से एक्सेसिव बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनइम्पॉर्टेंट टॉक, बिना बात के, जिसको हम लोग बातूनी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, स्पीकर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वॉल, यहीं से एक और वर्ड आ जाता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वॉल एक और रूट वर्ड है, इस तरह से और कोई वर्ड जो आपके माइंड में हो बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, वॉल रूट वर्ड से कोई वर्ड है वॉल से? रिवॉल्यूशन, हाँ ठीक है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्वर, ठीक है, रिवॉल्वर देखिए, रिवॉल्वर हम लोग बात करते हैं, रिवॉल्वर, रिवॉल्वर में क्या है, री मीन्स अगेन और वॉल मीन्स घूमना। रिवॉल्वर में क्या होता है कि उसकी जो गोलियां होती हैं, जो उसके बुलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि लगातार घूमते हैं, रिवॉल्व, यानी कि अगेन अगेन एंड अगेन, तो लगातार घूमते रहते हैं, उसको हम लोग रिवॉल्वर कहते हैं। वॉल मीन्स टू रोल करना। यहीं से एक वर्ड और वर्ड आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। रिवॉल्यूशन जिसका मतलब क्या होता है, क्रांति होता है। अगर क्रांति, अब उस चीज़ को हम लोग क्रांति की सिर्फ हम लोग क्रांति ही याद नहीं करेंगे, रिवॉल्यूशन अर्थात कि जब संसार पूरी तरीके से एकदम से यानी कि अगेन एंड अगेन जब पूरी तरीके से घूम जाती है, तो उसको लोग रिवॉल्यूशन, जैसे कि बोलता है ना कि हरित क्रांति आई थी, उसमें क्या होती है, दुनिया एकदम से 360 चेंज हो गई थी, यानी कि घूम जाना, रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग रिवॉल्व भी बोलते हैं। जैसे सन क्या करते हैं, जैसे पूरे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, वहीं से आया रिवॉल्व। रिवॉल्व मीन्स अगेन एंड अगेन। क्या करता है, अगर पृथ्वी यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, फिर वापस घूम करके इसी जगह पे आ गया तो 1 ईयर हो गया, फिर से वापस घूम करके आ गया, फिर से 1 ईयर, यानी कि वो लगातार घूमते रहती है, तो हो गया रिवॉल्व। और कोई वर्ड, और कोई वर्ड माइंड में अगर आ रहा हो? नहीं नहीं, वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री नहीं है, वॉलेंट्री है इच्छा जिसको बोलते हैं, ठीक है, इच्छा बोलते हैं। और भी वर्ड हैं, इन्वॉल्वमेंट हम लोग बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट यानी किसी चीज में इन्वॉल्व होना। एक और उसी से वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वॉल्व, इन्वॉल्व। अब देखिए जो अभी हम बताए थे कि इस रूट वर्ड के थ्रू साइनो और एंटो में हमें क्या फायदा मिलता है। अभी हम वॉल की बात किए कि टू रोल होता है, ठीक है, टू रोल करना यानी कि घूमना। अब ये हो गया इन्वॉल्व, और यही हम अगर लिखते हैं इवॉल्व, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगर इन्वॉल्व दिया है तो इसके एंटोनिम्स में इवॉल्व आएगा, अगर इवॉल्व दिया है तो इसके एंटोनिम्स में इन्वॉल्व आएगा। क्यों आएगा, सो देखिए यहाँ पे क्या है, ई है, इसका मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, जिसे हम लोग एग्जिट बोलते हैं। ये क्या है, इन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंदर की ओर, अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इन्वॉल्व। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज में इन्वॉल्व, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चा इस काम को करने में काफी इन्वॉल्वमेंट, ये बच्चा इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, यानी कि इस काम को करने में बहुत ज्यादा रुचि है इसको, ठीक है। तो इन्वॉल्व यानी कि किसी चीज में आप उसके अंदर की ओर रोल करते हुए उस चीज के अंदर की ओर चले जाना, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, वो हो गया इन्वॉल्व। इवॉल्व की अगर बात करें, ई मीन्स एग्जिट, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में फंसा हो, ठीक है, और उसमें घूमते घूमते ऐसे रोल करते करते
रोल करते करते बाहर की ओर एग्जिट मार रहा है तो क्या आ जाएगा, इवॉल्व में आ जाएगा। ठीक है, तो यही फायदा होता है हमको रूट वर्ड से कि साइनो एंटो ये दोनों चीज भी हमको यहाँ पे फायदा हो जाता है। दोनों चीज साइनो हो, एंटो हो, या फिर स्पेलिंग एरर का हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अभी हम बताएं, तो इन सभी चीजों में फायदा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है ठीक है, जो जितने सारे वर्ड्स आएंगे सारे वर्ड्स को हम बताएंगे, जितना माइंड में आते जाएगा सारे वर्ड्स को बताएंगे, जो जो आते जा रहे हैं वो हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्व हो गया। अब यहीं से देखिए, अभी जब आपने बोला कि और वर्ड, यहीं से एक वर्ड और देख लीजिए, यहीं से इवॉल्व अभी हम बात किए, यहीं से इवोल्यूशन आता है। इवोल्यूशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई मीन्स एग्जिट, अभी हम बात कर रहे थे एग्जिट की, और वोल यानी कि उस चीज से रोल करते हुए बाहर की ओर निकलना। इवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी कि मानव जाति का या कि मानव प्रजाति का विकास। अब तो बोलिएगा सर ये तो इवोल्यूशन अभी आप बताएं कि ये तो दूसरा चीज होता है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मानव जाति का विकास, ये तो विकास हो गया। तो ये उस तरह का विकास नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि विकास हो गया तो विकास का मतलब तो डेवलपमेंट भी होता है। अब विकास तो आप प्रोग्रेस को भी विकास कह सकते हैं, लेकिन वो उस तरह का विकास नहीं है। यहाँ इवोल्यूशन का कहने का मतलब है कि पहले जो हम सभी मानव प्रजाति के लोग थे वो पहले जंगली थे, और जंगली थे तो उस जगह से हम लोग धीरे 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 रोल करते हुए बाहर की ओर एग्जिट किए, और हम लोग एक सभ्य ह्यूमन बीइंग बन गए। तो उस तरह का जो विकास होता है उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, विकास को हम लोग डेवलपमेंट भी बोलते हैं। बोलिए सर प्रोग्रेस का भी बात किए, प्रोग्रेस का मतलब भी होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ठीक है। अब ये प्रोग्रेस जो वर्ड है ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। ये जो प्रोग्रेस वर्ड है, अभी हम इवोल्यूशन का बात कर रहे थे, ये जो प्रोग्रेस वर्ड है बच्चों, इसमें क्या है कि प्रो, PRO और ग्रेस ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ग्रेस मीन्स होता है स्टेप, स्टेप, और प्रो मीन्स होता है आगे की ओर यानी कि फॉरवर्ड। तो मतलब आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर स्टेप लेना, इस प्रोग्रेस को हम लोग विकास की ओर बोलते हैं। तो ये अलग तरह का एक विकास है। अगर हम बोले कि नहीं ये पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं कर पाया, लेकिन अभी प्रोग्रेस कर रहा, यानी कि वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा लिखा और अपने लाइफ में अभी बहुत सारा पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इस तरह का प्रोग्रेस यानी कि अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, उस तरह का प्रोग्रेस को हम लोग वैसा विकास कहते हैं। ये अलग तरह का विकास है, ये प्रोग्रेस अलग तरह का विकास है, डेवलपमेंट अलग तरह का विकास है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि शब्दों के बीच जो डिफरेंसेस है, शब्दों के बीच जो अंतर है, ठीक है, उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर अगर सिर्फ वही आप अबैस यानी कि अभी जो हुआ था कि अबैस मीन्स लज्जित होना, उस तरह का जो हिंदी का मीनिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये फिर घातक है आपके लिए। तो वर्ड के बीच के डिफरेंसेस को आप लोग समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपके साथ या फिर सही तभी सही हो सकता है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत परेशानी तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हो
तो इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं। ये तो हट ही गया पूरा, ये तो गलत बात है ना। अरे पूरा नहीं हटना था भाई, कुछ कुछ चीज़ें इसमें लिखे हुए थे। अब अच्छा चलिए, इसको फिर नेक्स्ट पेज पे इसको रवि कर देते हैं यहाँ से। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अभी जितने सारे चीज़ को अभी हम लोग समझाए इस पूरे सेशन में, अभी तक का जो सेशन रहा उसमें जो भी चीज़ समझा है इस पीपीटी के माध्यम से क्विक रिकैप आप लोग समझिए कि वोकैबलरी को पढ़ने के दो चैलेंजेस हैं। मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं हमारे साथ दो तरह के चैलेंजेस आते हैं, एक हाउ टू रिमेंबर का, एक है हाउ टू यूज़ का। ठीक है, एक है हाउ टू यूज़ का और एक है हाउ टू रिमेंबर का। यहाँ तक अभी हम लोग समझते हैं। हम लोग निमोनिक्स की भी बात कर लिए, पीआरएस मेथड का तो बात कर ही लिए। उसमें से पीआरएस मेथड के बारे में अगर हमें जानकारी होती हो, बेहतर जानकारी होती है, तो हमें कहाँ कहाँ वो हेल्प करता है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, स्पेलिंग एरर की बात करें, साइनो एंटो की बात करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ड भी देखें कि सोमनिलॉक्विस्ट, इसमें SOMN रूट वर्ड है जिसका मतलब स्लीप होता है, लोका रूट वर्ड है जिसका मतलब स्पीक होता है। तो वैसे व्यक्ति को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे जो रात में नींद में बोलता हो, उसे सोमनिलॉक्विस्ट बोलेंगे। विविपैरस का हम लोग बात किए थे कि वैसे क्रिएचर्स को क्या बोलेंगे जो बच्चे पैदा करते हो। हम लोग ओविपेरस का भी बात किए कि वैसे क्रिएचर्स को क्या बोलेंगे जो अंडे देता हो। इन्वॉल्व और इवॉल्व, ये दोनों अभी हम लोग बात किए जस्ट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इवोल्यूशन का बात किए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग बोर्ड पे देखे थे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ से अभी जो एनसर्कल किए हैं इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? जी नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं हम लोग। हाँ, जैसे अभी इन्वॉल्व और इवोल्यूशन का भी बात कर रहे थे ना, विकास के बारे में, कि ये इवोल्यूशन और अभी प्रोग्रेस का बात कर रहे थे, तो एक अलग तरह का विकास है। जैसे अभी हम लोग बताए कि इवोल्यूशन मीन्स ई अर्थात एग्जिट और वोल करना, यानी कि टू रोल करना। ऐसे घूमते हुए अगर कोई चीज़ बाहर की ओर एग्जिट कर रहा है, यानी कि वो बाहर की ओर निकल रहा है, तो इवोल्यूशन, अभी हम क्या बोले थे, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव जाति का विकास। तो वहाँ तो विकास, ये मीनिंग तो विकास का आ रहा है ना, लेकिन किस तरह का विकास? कि पहले हम लोग क्या थे, अर्ली मैन थे, जंगली थे, लेकिन धीरे 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 उस चीज़ से हम लोग बाहर की ओर आए। ठीक है, रोल करते हुए बाहर की ओर एग्जिट मारे और एक ह्यूमन बीइंग बन गए। तो इस तरह के इवोल्यूशन, इस तरह के विकास को हम लोग अलग विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत? चलिए, नई दिक्कत है फिर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, अभी ग्रुप्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे कि एक तो हम लोग बात किए थे फर्स्ट मेथड में जो था पीआरएस का, उसके बाद इधर जो हम लोग एक मेथड का बात करते थे जो था ग्रुप्स का। उसमें हम लोग साइनो देख लिए, सिनोनिम देख लिए और एंटोनिम का देख लिए। ये दोनों का देख लिए थे, गॉडी और टॉडरी, उसके बाद गैरोलस, वोसिफेरस और वॉल्यूपल। इसके बाद भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि होमोफोन्स हैं,
उसके बाद पैरोनेम्स है, इसके बाद होमोफोन्स, होमोनेम्स है, होमोनेम्स। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में तो अभी हम लोग देख लिए, लेकिन इस चीज़ के बारे में अभी देखिए कि होमोफोन्स, पैरोनेम्स और होमोनेम्स ये चीज़ क्या होते हैं। ये भी जो भी दो हम लोग ब्रॉड मेथड के जो भी ब्रॉडली दो मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले थे उसमें से इसका हो चुका है, ये ग्रुप्स का बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें देखिए होमोनेम्स क्या है, होमो जिसका मतलब क्या होता है सेम, सेम यानी कि एक जैसा, और फोन्स, फोन्स मीन्स होता है साउंड, अर्थात वैसा वर्ड जिस चीज़ को हम लोग प्रोनाउंस करें बोले तो एक जैसा साउंड यानी कि एक ही तरह का साउंड आवे, उसको हम लोग होमोनेम्स के अंदर रखते हैं। इस चीज़ का भी पीपीटी में दिया हुआ है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, बस ब्रीफली यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं। फिर ये है पैरोनेम्स। पैरोनेम्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द जो लिखने में तो स्टार्टिंग से सेम होते हैं लेकिन आगे चलकर वो चीज़ें चेंज हो जाती है और उसका मीनिंग बदल जाता है। होमोनेम्स की अगर हम बात करें तो वैसा होमो मीन्स अभी देखिए सेम, और नाम मतलब ऐसा नाम। ये यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सिनोनेम, एंटोनेम, होमोनेम्स, पैरोनेम्स, तो NYM ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नाम। हम लोग पढ़े होंगे एनोनिमस राइटर, वैसा राइटर जिसका कोई नाम ना हो, एनोनिमस मैन। तो NYM जो है, ठीक है, होमोनेम्स में NYM, पैरोनेम्स में NYM, इसका मतलब होता है नाम। तो सेम हो गया यहाँ पे और ये हो गया नाम, यानी कि वैसा वर्ड जिसका नाम सेम हो लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो। तो वैसे जो शब्द होते हैं उसको हम लोग होमोनेम्स के अंदर रखते हैं। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है। अभी हम लोग होमोफोन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग होमोफोन्स के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे कि होमोफोन्स है क्या। लिखा क्या हुआ कि अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के जैसा, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के जैसा सेम तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। दैट हैज डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, बट उसका डिफरेंट क्या क्या होता है, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन उसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, सेम करेंगे, एक ही जैसा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए दो वर्ड हैं आपके पास, मेटल और मेटल, ये दोनों वर्ड को प्रोनाउंस करने का देखिए एक ही तरह, मेटल इसको भी बोलेंगे, मेटल इसको भी बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट वाला मेटल के बारे में शायद आप सभी को पता होगा, फर्स्ट वाला मेटल का मतलब क्या है बताइए, क्या है फर्स्ट वाला मेटल? हाँ फर्स्ट वाला मेटल ठीक है, धातु जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ बच्चे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है धातु, हाँ। लेकिन सेकंड वाले मेटल के बारे में कितने लोगों को पता है बताइए? नहीं पता है। तो इसलिए बोले कि चीज़ों को पढ़िए और डिफरेंसेस को देखिए। फर्स्ट वाला मेटल तो हम लोग समझते हैं धातु होता है, लेकिन सेकंड वाला जो मेटल है उसका मतलब होता है, सेकंड वाला जो मेटल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काबिलियत, जिसको हम लोग बोलते हैं काबिलियत, ठीक है। अगर हम बोले कि यू हैव टू प्रूव योर मैनेजरियल मेटल, अगर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो उस वर्ड से आप सेंटेंस को बना करके देखिए, सेंटेंस में यूज करके देखिए, एकदम बिल्कुल वो वर्ड समझ में आएगा और उसी वक्त एकदम उसी टाइम वो चीज़ याद भी हो जाएगा। तो इस मेटल का होता है मतलब काबिलियत, ठीक है। काबिलियत यानी किसी भी चीज़ को, एबिलिटी टू डू समथिंग, काबिलियत जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम सपोज मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी के मैनेजर या फिर HR बोल दिए कि आप अगर इस काम को इतने टाइम तक नहीं किए तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है।
you have to prove your managerial mettle, otherwise you will be fired from this company. तो इस तरह के मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, काबिलियत, तो इस वाले मेटल को बोलते हैं धातु। तो वही है, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज द अनदर वर्ड बट दैट हैज डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। ये होमोफोन समझ में आ गया कि होमोफोन्स होता है क्या। बाकी अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, बाकी बहुत सारे वर्ड्स हैं होमोफोन्स के भी, पैरोनेम्स के भी, होमोनेम्स के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसको हम लोग जब आगे का क्लास कभी होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरोनेम्स के ऊपर कि पैरोनेम्स है क्या। अभी हम लोग बात किए कि वैसा वर्ड जो स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए ये पैरोनेम्स के सारे एग्जाम्पल हैं, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअस, स्टार्टिंग से लिखा हुआ सेम है लेकिन आगे चल करके थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह वर्ड को हम लोग पैरोनेम्स बोलते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, अ वर्ड विच इज डेरिवेटिव्स ऑफ अनदर एंड हैज रिलेटेड मीनिंग। क्या है डेरिवेटिव्स ऑफ अदर, अगर एक वर्ड है स्पिरिचुअल और एक वर्ड है स्पिरिचुअस, तो ये तो इसी से डेराइव हुआ है ना, दोनों तो सेम है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्या होता है कि रिलेटेड मीनिंग होता है और वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वही लिखा है। अगर हम स्पिरिचुअल की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। लेकिन बहुत सारे कम ही लोग होंगे जो स्पिरिचुअस का मतलब बता सकेंगे। किन्हीं को पता है स्पिरिचुअस? नहीं, देखिए हाँ कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे देखिए, स्पिरिचुअल मीन्स हम लोग जानते हैं आध्यात्मिक होता है, लेकिन स्पिरिचुअस और एक चीज और कि जब भी आप चाहे पीआरएस मेथड की भी हम लोग बात किए, अभी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, कहीं से भी अगर वर्ड को आप लोग याद लर्न कर रहे हो तो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने योग्य है कि उस चीज का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है उस चीज को जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। अब ग्रामेटिकल प्रोफाइल कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई वर्ड है तो वो वर्ड जो लिखा हुआ है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर क्या है, ठीक है, एडवर्ब है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रामेटिकल। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे दूसरा वाले एग्जांपल में इलिसिट, ये क्या है, वर्ब है, और ये इलिसिट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये जो है इस ग्रामेटिकल प्रोफाइल को डिनोट करता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल तो हम लोग समझ गए, स्पिरिचुअल यहाँ पे है एडजेक्टिव और ये भी है एडजेक्टिव, दोनों वर्ड है एडजेक्टिव। अब स्पिरिचुअस क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम बोले एक वर्ड देखिए, कोई एक ऐसा वर्ड जैसे कि आया I am feeling intoxicated after taking ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पे दो ब्लैंक प्लेस है, आई एम फीलिंग टॉक्सिकेटेड आफ्टर टेकिंग ड्रिंक। इसमें से दो ब्लैंक प्लेस में आपका क्या जाएगा, एक जगह तो स्पिरिचुअल है, एक जगह स्पिरिचुअस है। आप देखिए इसमें से क्या हमको वहाँ पे दोनों जगह फील करना है। यहाँ पे ब्लैंक प्लेस एक ही है, बस आपको दो वर्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक ही है लेकिन ये दोनों वर्ड से आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बोलेंगे सर तो स्पिरिचुअल तो होगा नहीं, स्पिरिचुअल तो आध्यात्मिक होता है, तो हम कैसे फीलिंग टॉक्सिकेटेड, हम कैसे नशा जैसा फील कर सकते हैं स्पिरिचुअल होने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्पिरिचुअस होगा, स्पिरिचुअस होगा, ठीक है, स्पिरिचुअस जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये देखिए वर्ड जो है स्पिरिचुअस वो बना है स्पिरिट से, SPIRIT, स्पिरिट, जिसका मतलब होता है वैसा पदार्थ, वैसा लिक्विड, वैसा जिसमें नशा हो, अल्कोहल हो, ठीक है, तो उसी से बना है ये स्पिरिचुअस, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बताइए।
चलिए आगे बढ़ जाएं। एक मिनट। चलिए लास्ट है, अभी हम लोग इलिसिट का बात कर रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग लग्जूरियंट और लग्जूरियस का बात करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि थोड़ा टाइम अब ज़्यादा हो रहा। और एक मिनट, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात कर लिया स्पिरिचुअल्स की और स्पिरिचुअल की, ठीक है। नेक्स्ट है इलिसिट और इलिसिट। ये दोनों वर्ड क्या है? पैरोनेम्स है। एक है इसमें क्या है, ये वर्ब है और ए एडजेक्टिव है। अब इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट ऐसा वर्ड है टू, जिसको हम लोग बोलते हैं टू एक्सट्रैक्ट द आंसर। किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी ऐसे लोग जिसके अगर कोई उससे कोई आंसर को आपको लेना हो, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो और उससे उगलवाना हो कोई आंसर, तो उस तरह के इलिसिट को हम लोग इलिसिट बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला इलिसिट है, इसका मतलब होता है नाजायज, जिसको हम लोग बोलते हैं नाजायज, अर्थात नाजायज संबंध जिसको बोलते हैं इलिसिट रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे देखिए, अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करके देखिए, कनेक्ट करके देखिए, वहाँ से चीज़ समझ में आ। जैसे कि इलिसिट रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं नाजायज संबंध, तो उस तरह का इलिसिट ये वाला है, और ये है टू एक्सट्रैक्ट द आंसर। लग्जूरियस है, लग्जूरियंट है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि लग्जूरियस का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं फुल ऑफ फैसिलिटी, ऐसो आराम, ठीक है, फुल ऑफ फैसिलिटी। फुल ऑफ फैसिलिटी, ऐसो आराम जिसको बोलते हैं। लेकिन इस लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है, ये शायद बहुत कम कोई को पता हो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज तो थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से इसको हम लोग कल यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे और इस चीज़ के बारे में फिर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल आप सभी को इसी टाइम, जिस टाइम में हम इस सेशन को शुरू किए थे, इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए बाय।